अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा, आदाब नाजरीन, मैं काजी हाफिज मोहम्मद अली आपका खैर मकदम करता हूँ खस्वा 7 न्यूज़ चैनल पर। नाजरीन, देखते हैं आज की ताज़ा और अहम खबर। शामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का खस्वा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। मदीना एजुकेशन सेंटर हज हाउस नामपल्ली में बड़े पैमाने पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस का किया गया एहतमाम। इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शहर के मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, दानिशवरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम ने मिलकर मौजूदा तेलंगाना में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो कैबिनेट में कम अज़ कम 2 मुसलमानों को मख्तस करे और कॉरपोरेशन में मुसलमानों की तादाद की नुमाइंदगी को यकीनी बनाए। इन्होंने कहा कि माइनॉरिटी चेयरमैन के तौर पर भी मुसलमानों की अक्सरियत को यहाँ पर तवज्जो दी जाए और इन्होंने कहा कि कैबिनेट में कम अज़ कम 2 मुसलमान कायदीन को मख्तस किया जाए ताकि वो लोग मुसलमानों की सदारत कर सके। इस मौके पर तमाम ने अपने अपने ख्यालात का भी इज़हार किया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है खस्वा 7 न्यूज़ चैनल की ये खुसूसी रिपोर्ट। आज की इस नशिस्त इंटेलेक्चुअल्स को, स्कॉलर्स को, उलमा को एक शॉर्ट टाइम के अंदर 1-2 दिन में जिनको भी हो सकता था हम लोग कांटेक्ट करके आज यहाँ पे बुलाने का मकसद हमारा ये है कि हुकूमत से ये मुतालबा किया जाए कि मिनिमम 2 मिनिस्टर इस कैबिनेट रैंक मिनिस्ट्री दी जाए और हमारे 5 या 6 जो माइनॉरिटी चेयरमैनशिप्स है वो तो हर गवर्नमेंट के दौर में मिलती रहती है। उससे हट के जनरल कैटेगरी में भी हमारे 4-5 जो है चेयरमैनशिप दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप को हम ये चाहते हैं कि डेवलप करें। जो आज कांग्रेस खुद रेवंत रेड्डी साहब जो पीसीसी प्रेसिडेंट भी है और चीफ मिनिस्टर भी है, इस इलेक्शन के अंदर इन्होंने ये महसूस करे होंगे कि पिछले कई सालों के अंदर लीडरशिप का फुकदान है। लीडरशिप नहीं है डिस्ट्रिक्टों में। डिस्ट्रिक्टों से लीडरशिप को जो है ना, आज जब इख्तिदार में हम हैं तो उनको नुमाइंदगी दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मुस्लिम लीडरशिप डेवलप हो और जितना जल्द हो सकते अगर इन वैकेंसीज़ को फिल कर दिया गया तो उसके बड़े अच्छे जो है ना नतीजे आपको आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर मिलेंगे। इस मकसद के लिए एक प्रेशर डेवलप करने के लिए एक इंटेलेक्चुअल से एक मीटिंग की गई। उसूलन तो होना ये चाहिए था कि हैदराबाद से ज़्यादा दानिशमंदी से वोट जो मुसलमान तेलंगाना का दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं उन अज़ला के मुसलमानों का जिनकी वजह से आज कांग्रेस बरसे इख्तिदार है। हम वहाँ के उलमाओं को या इंटेलेक्चुअल्स को शॉर्ट नोटिस में, क्योंकि ये 2 दिन में तय किया गया, उसमें हम नहीं बुला सके, लेकिन आइंदा जो है ना जो भी इस हुकूमत से मुसलमानों के लिए जो मुतालबात रखे जाएंगे या उनसे जो काम लिया जाएगा गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम एक कमेटी तश्कील देंगे जो सारे डिस्ट्रिक्टों को कवर करते हुए कमेटी बनाकर इंशाल्लाह आगे जो है ना हम सबको साथ लेके चलेंगे। और जितने हजरात आ जाए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आज एक रिप्रेजेंटेशन तैयार हुआ लेकिन इसमें काफ़ी तजावीज़ बाद में आए, उसको हमको जो है ना कवर करना है। वो सब करके इंशाल्लाह हम कल परसों में सीएम साहब से अपॉइंटमेंट लेके जो है ना इनमें से चंद लोगों को, क्योंकि इतने सारे जो इंटेलेक्चुअल्स आए सबको तो इतना को वक्त नहीं मिलता, लेकिन हम मैक्सिमम लोगों की कोशिश करेंगे और सबके संगात मिलकर सीएम साहब को जाके हम ये रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे। सर, ये प्रेशर कमेटी बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि कांग्रेस फुल मेजॉरिटी से आई हुई है? देखिए, मेजॉरिटी से आई, बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि कांग्रेस उसी वक्त देना चाहिए था। कांग्रेस बेशक, मैं जिस हद तक वाकिफ़ हूँ अभी जो हालात, कांग्रेस मुसलमान को देना चाहती, लेकिन 1 से 4 आदमी एक तो रेस में है। दूसरी बात, जिनको देना चाहते थे वैसे लोग इलेक्शन हार गए और हारने की वजह से अगर हम वो लोग शब्बीर अली साहब को या किसी और माइनॉरिटी को देना चाहते हैं तो दे रहे हैं, तो उधर दूसरे बीसी तबक़ात से और रड्डी तबक़े से, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे हमारे एलबी नगर से गौड़ साहब जो है ना, मधु याक्षी गौड़ साहब इलेक्शन हार गए। वो बहुत पावरफुल लीडर है बीसी सुने। जगा रेड्डी साहब है, वर्किंग प्रेसिडेंट है। तो ऐसा कई दावे, कांग्रेस के अपने इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स है। मुसलमानों से मैं तेलंगाना के जो है ना ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दुआ फरमाइए और ऐसी कोई
जो है ना ऐसी बात नहीं है, बराबर 1 से 2 रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट के अंदर मुसलमानों को दी जाएगी और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जल्द से जल्द जनवरी तक 10 से 12 जो है ना माइनॉरिटी चेयरमैन मुसलमानों को चेयरमैनशिप भी दी जाएगी। एक ऐसे वक्त मीटिंग बिठाई गई जबकि आइंदा लोकसभा इंतखाबात है, तो एक इशारा दुखती हुई रख पे हाथ रखने की ऐसी तो बात नहीं है। नहीं देखिए, हमको ये ब्लैकमेल टैक्टिस से नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो है ना एक खलास के संगात इस महफिल को बुलाई गई और हमारे जो तालिबा वो लोग जो एजेंडा दिए थे, जो वादे करे थे, हम उनको याद दिला रहे हैं कि बजट क्या देंगे, मिनिस्ट्रीज क्या देंगे, चेयरमैन क्या देंगे। हम कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहे और अल्लाह की ज़ात से खबी उम्मीद है कि जो गलती तेलंगाना के इस असेंबली इलेक्शन में हुई, इससे ज़्यादा रिज़ल्ट मुसलमान 95% आप देखेंगे आने वाले दिनों में पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर। इंशाअल्लाह कर्नाटक से ज़्यादा जो आज मिसाल कर्नाटक की दी जा रही, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में तेलंगाना के मुसलमानों की मिसाल दी जाएगी कि एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिए। क्या रेवंत रेड्डी के बाद सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे आप? नहीं उतना तो नहीं, अगर आगे चल के ऐसा कुछ रहेगा, अगर कुछ ज़रूरत महसूस होंगी हमको तो बराबर जाएंगे दिल्ली इंशाल्लाह। तो यकीन है कि हुकूमत आपकी बात सुनेगी? इंशाल्लाह सुनेंगी। तेलंगाना के मुसलमानों ने जो वोट देकर जितने 64 सीट जो जीत के आए, उसमें जितने मुसलमानों की तरफ से जीते, वो सारा पोस्टमार्टम कांग्रेस कर चुकी। उनको इस बात का एहसास है। 15 दिन हो गए जी हाँ, लेकिन अभी तक मुस्लिम को जो है आपको अभी मैं जवाब दिया ना, उसका मुस्लिम को नहीं देने की वजह यह है कि कोई मुसलमान जीत के नहीं आया, और अगर किसी को टिकट दिया सो मुसलमान को दे रहे हैं, तो दूसरे तबकात में भी बहुत सारे लोग उठ खड़े हो रहे हैं कि हमको भी दियो बोल के। उसमें है सबको सेट करके बराबर दिया जाएगा। साबिका गवर्नमेंट जो इलेक्शन में नहीं लड़ी उसको भी डिप्टी सीएम होम मिनिस्टर बनाए थे। उस वक्त उन्होंने MLC थे सिटिंग, आज MLC भी नहीं है। ज़्यादातर ऑप्शन देते रेवंत रेड्डी हाईकमान जो फैसला लेंगे वही हम करेंगे, तो देखिए एक कांग्रेस पार्टी है, हाईकमांड खुद देगा। आप रेवंत रेड्डी साहब को क्यों देख रहे हैं? आप उस जो है ना राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को देखिए। आप आज हिंदुस्तान का मुसलमान ये 2 लोगों को खड़गे जी की सदारत में देख के कांग्रेस के तरफ, इंडिया अलायंस के तरफ जुड़ रहा है। इंशाल्लाह रेवंत रेड्डी साहब जितने जहन साफ़ है उनका मुसलमानों के लिए, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा साफ बहन भाई का है। एक नई कांग्रेस है, आप बेफिक्र रहिए, मुसलमानों के साथ इंसाफ दूंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।